ओवर थिंकिंग की 3 स्टेज होती हैं। पहली, जब आप रात को बहुत सोचते हो, नेगेटिव वाला बहुत सोचते हैं। दूसरी, तब जब सुबह उठते ही आपको ओवर थिंकिंग होती है। और तीसरी, जो सबसे भयंकर वाली, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। ये 4 मेंटल डिसऑर्डर आजकल बहुत चल रहे हैं ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन, इन सब की एक ही जड़ है, और वो है ओवर थिंकिंग। अगर आप भी फर्स्ट स्टेज पे हैं, जैसे मैं पहले कभी था, तो मैंने ये सब चीजें की। धरती पर आए श्री कृष्ण कन्हैया, किया जगत का उद्धार। ऐसी अलौकिक रची लीलाएं भक्त करते नमन बारंबार। जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। जब जब भी असुरों के अत्याचार इस धरती पर बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। इसी कड़ी में भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इसी दिन को कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान का अपने घर में जन्म कराते हैं। यदि आप भी घर पर रहकर जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो जरूर मनाइए। वैसे तो इस दिन मंदिरों में खूब भीड़ होती है। लोग कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी भी करते हैं। इस दिन आप अगर अपने घर में ही भगवान का जन्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखें हमारा ये खास प्रोग्राम। साथ ही ये भी जानें कि इस दिन व्रत करने वालों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उपवास से एक दिन पहले की रात को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। ध्यान के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका ग्रह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हूँ और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हूँ। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। याद रखें, पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी, इन सब का नाम क्रमशः लेना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्प अर्पण करें। प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवा तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्रार्घ्यं प्रदत्तम मे गृहाण्यमं नमो अस्तुते। यदि आप घर पर रहकर ही जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो जरूर मनाइए। घर पर इस त्योहार का इस तरह से मनाकर आप आनंद भी उठा सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को जन्माष्टमी मनाने के लिए निमंत्रण दें। घर पर जन्माष्टमी मनाने के लिए घर के मंदिर को फूलों, गुब्बारों, बंधनवार, लाइट आदि से सजाएं। श्री कृष्ण को प्रिय माखन मिश्री बनाकर रख लें। आने वाले सदस्यों के हिसाब से पंचामृत और पंजीरी बनाकर पहले से ही तैयार कर लें। भजन की व्यवस्था के लिए म्यूजिक प्लेयर में भजन की सीडी लगाकर भक्तिमय वातावरण पहले से ही बना लें। मंजीरे, ढोलक आदि का इंतजाम भी कर सकते हैं। और अगर ये सब ना हो पाए तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप संगीत के साथ लयपूर्ण ढंग से भी कर सकते हैं।
मंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान से संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि भी की जा सकती है जिससे आपके अंदर भक्ति भाव जगे और श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस किया जा सके। इसके लिए आप नाचें, गाएं और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। रात के 12 बजने पर भगवान को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर चंदन का टीका, मौली, माला, वस्त्र आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद पंचामृत और धनिये की पंजीरी का तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को भोग लगाएं। साथ ही विशेष प्रकार के व्यंजन हो तो उनका भी तुलसी रखकर प्रभु को भोग लगाएं। इसके बाद दीपक से आरती करें। अंत में प्रसाद का वितरण करें। मेहमानों के लिए विशेष व्यंजन आदि हों तो उनका भी आप आनंद उठा सकते हैं। कहते हैं भगवान का बाल गोपाल रूप घर में रखने से सब दुखों का हरण होता है। इस जन्माष्टमी आप भी पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर बाल गोपाल को घर में सिद्ध करें। तो आप भी नंद लाला का ये पावन पर्व मनाइए और कहिए, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय नंद लाल की। ओवर थिंकिंग की 3 स्टेज होती हैं। पहली, जब आप रात को बहुत सोचते और नेगेटिव वाला बहुत सोचते हैं। दूसरी तब जब सुबह उठते ही आपको ओवर थिंकिंग होती है। और तीसरी जो सबसे भयंकर वाली, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। ये 4 मेंटल डिसऑर्डर आजकल बहुत चल रहे हैं ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन, इन सब की एक ही जड़ है और वो है ओवर थिंकिंग। अगर आप भी फर्स्ट स्टेज पे हैं, जैसे मैं पहले कभी था, तो मैंने ये सब चीजें की। राधे राधे दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कब और कैसे डूबी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पहले श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। चलिए आपको दोनों श्राप के बारे में बताते हैं। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्य तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का वंश नाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण के वंश का नाम यदुवंश था। दूसरी कहानी, ऋषियों ने दिया सांब को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां साल आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद, ये सभी द्वारिका आए। वहां यादव कुल के कुछ नवयुवकों के साथ वो मजाक करने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा, ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्णि और अधिकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाए थे। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, ये बात अवश्य सत्य होगी। समुद्र में डूबे हुए द्वारका नगरी के अवशेष। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी, आज से कोई भी वृष्णि व अधिकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि रास्तों पर इंसानों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे थे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल नाखून को तरकर खा जाते थे। सारस उल्लू की और बकरे गीदड़ की आवाज निकालने लगे। गाय
गधे, कुतिया, बिल्ली और नेवलियों को पैदा करने लगी। अंधक वंशियों के हाथों मारे गए थे प्रद्युम्न। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुन को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सच होने का समय आ गया है। इन अपशकुन को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समुद्र तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ पर रहते हुए एक दिन जब अंधक व वैष्णी वंशी आपस में बात कर रहे थे, तब सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और उसका अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे सात्यकी को गुस्सा आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देखकर अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण वो अंधक वंशियों को हरा नहीं सके और अंत में उनके हाथों मारे गए। यदुवंशियों के नाश के बाद अर्जुन को बुलवाया था श्री कृष्ण ने। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वो घास उखाड़ता वो भयंकर मूसल में बदल जाती। उन सभी मूसल के एक ही प्रहार से सबके प्राण निकल जाते। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के वीर मूसलों से लड़ते हुए एक दूसरों का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। धीरे धीरे यदुवंशियों को मरता देख श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम अभी हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताओ और उसे द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पे रहने का कहकर द्वारिका लौट आए। बलराम जी के स्वधाम गमन के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका आकर पूरी घटना अपने पिता वासुदेव को बताई। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव से कहा, आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। उस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, शीघ्र ही अर्जुन द्वारिका आएंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम समाधि में लीन है। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और वो समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों सिर थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी के देह त्याग के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वो एक जगह पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए श्राप के बारे में सोचने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पे बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण हैं। उसके बाद उस शिकारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया। इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी थी। ये सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने अर्जुन को कहा कि शीघ्र ही द्वारका समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा, मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही ये नगर समुद्र में डूब जाएगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा, आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप जल्द ही इसकी तैयारियां शुरू कर दें। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन प्रभास तीर्थ में मारे गए सारे यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार करने लगे। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े।
उन सभी के वहां से जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है, पर आपको बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कौन सी राशियां बेहद प्रिय हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कहीं आपकी राशि तो इनमें नहीं। आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। मेरा नाम है मेघा। राधे राधे सभी को। हिंदू पंचांग कहता है हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होता है। आमतौर पर ये 2 दिन तक होता है। पहले दिन घर के लोग और दूसरे दिन वैष्णव समुदाय के लोग इस पर्व को मनाते हैं। सभी 12 राशियों पर देखा जाए किसी न किसी देवता की कृपा है। ठीक इसी तरह से भगवान कृष्ण की भी कुछ प्रिय राशि हैं। वो राशि हैं वृषभ, तुला, सिंह और कर। वृषभ राशि पर उनकी इस जन्माष्टमी पर क्या कृपा रहेगी? तो भाई वृषभ वालों को श्री कृष्ण बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की स्वयं की राशि ही वृषभ है। इस राशि के लोग तरक्की में सफलता प्राप्त करेंगे और मुश्किल परिस्थिति को भी आसानी से संभाल लें। तुला राशि के लोगों को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। इस राशि के लोग श्री कृष्ण की पूजा और आराधना करते हैं। उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। कर्क राशि पर भी श्री कृष्ण स्वयं अपनी नज़र बना के रखते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस राशि के जो लोग नियमित रूप से श्री कृष्ण की पूजा पाठ और आराधना करते हैं, उनके जीवन में सभी तरह के सुखों की, शुभ फलों की प्राप्ति बनी रहती है। अंत में बारी आती है सिंह राशि की। जी हाँ, सिंह राशि वाले वैसे तो साहसी और बहादुरी से भरे होते हैं, ये भी श्री कृष्ण के प्रिय होते हैं। उनके आशीर्वाद से ये सभी तरह के काम सफलतापूर्वक कर पाते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इनमें से आपकी राशि कौन सी है। जानकारी अब तक विभिन्न आलेखों द्वारा दी गई है। वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं उनकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में उतारने से पहले आप उस जानकारी को अच्छे से जांच परख कर लें। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, यही है वो पावन क्षण जब द्वापर युग में कारागार की कोठरी में देव की मैया के आंगन में नंद लाला का अवतार हुआ। इसी वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मंगलकारी योग दोनों आने वाले हैं। साल 2025 में 15 और 16 अगस्त दोनों ही दिन बड़े ही शुभ हैं। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं वैदिक टीवी, मेरे यानी मेघा के साथ। राधे राधे सभी को। 15 अगस्त को बनेगा वृद्धि योग। भरणी नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में और सूर्य विराजमान होंगे कर्क राशि में। और 16 अगस्त को बन रहा है वृद्धि और ध्रुव योग। ऐसे में 15 और 16 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्मार्त संप्रदाय के लोग 15 अगस्त को व्रत करेंगे, रात्रि पूजन भी करेंगे, जबकि वैष्णव समुदाय के लोग 16 अगस्त को अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। इस साल जो जन्माष्टमी का व्रत है वो 3 राशियों पे अपनी शुभ कृपा बरसाएगा। तो भाई सबसे पहले तो कन्या राशि वालों, आप खुश हो जाओ। आपकी नौकरी में तरक्की हो सकती है, परीक्षा में सफल हो सकते हैं और बड़े लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो भी जातक धनु राशि के हैं, अगर वो यात्रा पे जा रहे हैं तो लाभ होगा, उनके करियर में प्रगति होगी। कुंभ राशि अगर आपकी, तो आपको नए अवसर मिलेंगे। जमीन जायदाद खरीद सकते हैं आप। मित्रों का सहयोग भी रहेगा और आपके परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। इस जन्माष्टमी रात्रि के निश्चित काल में श्री कृष्ण के चरणों में आप दीप जलाएं, उनके नाम का जाप करें, अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भर लें, क्योंकि जब वंशीधर मुस्कुराते हैं तो समस्त जग में आनंद की गंगा बह पड़ती है। जय श्री कृष्ण। ओवर थिंकिंग की 3 स्टेज होती हैं।
पहली, जब आप रात को बहुत सोचते हो, नेगेटिव वाला बहुत सोचते हैं। दूसरी तब जब सुबह उठते ही आपको ओवर थिंकिंग होती है। और तीसरी जो सबसे भयंकर वाली, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। ये 4 मेंटल डिसऑर्डर आजकल बहुत चल रहे हैं ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन। इन सब की एक ही जड़ है और वो है ओवर थिंकिंग। अगर आप भी फर्स्ट स्टेज पे हैं, जैसे मैं पहले कभी था, तो मैंने ये सब चीजें की। वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स मुस्ताद विधानसभा के अंदर कोई स्कूल नहीं। जो पार्टी ये बोल के आई थी कि हम हर विधानसभा के अंदर 10-10 स्कूल खोलेंगे, हाँ बिल्कुल। 10 मत खोलो, एक तो खोल दो। और जब उसका एक अमाउंट मांगा गया तो उन्होंने मना कर दिया, हमको अमाउंट नहीं देंगे। पूर्व विधायक जगदीश प्रधान जी के माध्यम से एक अच्छा विद्यालय बना, जिसके अंदर आज हजारों बच्चे सुबह भी और शाम को भी पढ़ पा रहे हैं। और लोगों को जब सुविधा के रूप में मेट्रो मिल गई और देवी बसें जो अब हाँ। घर घर आने लग गई हैं, तो ई रिक्शा की डिमांड वैसे ही कम होने वाली है। ढाबे का नाम होता है शिव ढाबा और निकलता अब्दुल है। और अब जूस की शॉप है तो उसमें अपना नाम लिख दो। मैं कह रहा हूँ इंडियन ही लिख दो भाई, इंडियन जूस कॉर्नर, लेकिन साथ में अब्दुल हाँ लिख दो। आप रोड पे रख के तखत पे मीट काटेंगे या आप मांस काटेंगे, भैया अगर आपको करना है काम, आप शॉप लो, आप सब कुछ लाइसेंस के थ्रू करो और अपने आगे के जो शीशे हैं वो काले रखो। जिसको लेना होगा आपकी शॉप के अंदर जाके ले लेगा, बिल्कुल। पर ये रोड पे नहीं चलेगा। बहुत से आरोग्य मंदिर के ऊपर योगा सेंटर बनाए गए हैं, क्या आप वहां जाके योगा भी कर सकते हैं। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है। आप फुटपाथ पे चलो तो फुटपाथ पे चलने का रास्ता नहीं। भैया पार्किंग है, आप पार्किंग में लगाइए। नगर निगम की अलॉटेड पार्किंग भी है। तो इसको कैसे निदान किया जा सकता है? हम किसी के काम को खत्म नहीं करना चाहते। तो सुना है कि कुछ टैक्स लगाने वाले हैं कूड़ा उठाने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कोई यूजर चार्ज जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक नहीं लगाए जाएंगे। तो हम जो टैक्स चल रहे हैं सिर्फ वही चलेंगे। ओवर थिंकिंग की 3 स्टेज होती हैं। पहली, जब आप रात को बहुत सोचते हो, नेगेटिव वाला बहुत सोचते हैं। दूसरी तब जब सुबह उठते ही आपको ओवर थिंकिंग होती है। और तीसरी जो सबसे भयंकर वाली, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। ये 4 मेंटल डिसऑर्डर आजकल बहुत चल रहे हैं ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन। इन सब की एक ही जड़ है और वो है ओवर थिंकिंग। अगर आप भी फर्स्ट स्टेज पे हैं, जैसे मैं पहले कभी था, तो मैंने ये सब चीजें की।